हम सत्य सनातन वाले हैं, हमने पाया वरदान है। हर नारी में माता सीता है, हर नर में बसे प्रभु श्री राम। ये मात्र गाने और कहने का नहीं है, ये समझने का बात है। ये हम लोग ने बहुत सुना रहेगा, बहुत सारे संत महात्मा और ज्ञानी गुरुजनों ने हमको आपको ये बताया कि हर नारी में माता सीता है, हर नर में प्रभु श्री राम है। परंतु प्रभु श्री राम है, ये कैसे हम मान, कैसे मान, या हर नारी में माता सीता है, ये कैसे? जो नारी में माता सीता है कहते हैं, शायद उन्हें माता सीता के बारे में या तो पता नहीं था, या तो आज के युग की नारियों के बारे में था। दोनों अगर पता कभी नहीं कर सकते। और जो कहते हैं हर प्रभु श्री राम है, उनको बता दे आज का जो युवा है उसके अंदर प्रभु श्री राम सच्चाई। मैं यहां पर आपको इम्प्रेस करने थोड़ी ना आया हूं, क्या आपको इम्प्रेस करने आया नहीं। हमें आपको खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम वही कहेंगे जो सच है। अगर 100 है ना, 100 युवा, तो उसमें से किसी एक के अंदर थोड़ी सी अंश मात्र है, बाकी और युवा में नहीं है। आज का युवा पबजी फ्री फायर से बाहर नहीं निकल रहा। आज के युवा को गोल्ड मेडल आना चाहिए तो गोल्ड फ्लैग लेकर आ रहा है। हम कैसे मान लें हर युवा में प्रभु श्री राम है? गोल्ड मेडल आता तो हमारे देश का नाम होता, पर वो युवा 10 रुपए का गोल्ड, 10 का मुझको भी नहीं पता, ये मुझको भाव नहीं पता है, कम ज्यादा हो सकता है, गोल्ड फ्लैग लेकर आ रहे हैं। और जिस हर नारी में माता सीता थी, जो रावण माता सीता का हरण करके लेकर गया था, आज की नारी रहती तो रावण का हरण हो जाता। खैर आज इस विषय पर नहीं बात करना, आज बांग्लादेश पर बात करना। बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है और हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। मैं जो बोला अभी तक उस बात का बांग्लादेश के विषय से पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है। कैसे? अगर हर युवा में, हर नर में प्रभु श्री राम है, तो आपको पता होना चाहिए राम भगवान ने अपना राज्य छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, सिंहासन छोड़े, मुकुट छोड़ा, अंग वस्त्र भी छोड़े, परंतु अपना शस्त्र नहीं छोड़ा, अपनी स्त्री नहीं छोड़ी। इससे क्या संदेश मिलता है? सबसे पहले तो उनको जो घोर निंदा कर रहे हैं बांग्लादेश को, निंदा की आवश्यकता नहीं, बहुत हो गया निंदा। जरूरत है तो अब नरसंहार की जरूरत है। निंदा से काम नहीं चलेगा। निंदा करके आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ना 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 ना, अब और निंदा नहीं, अब नरसंहार की जरूरत है। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी पैसे के मामले में पूरी दुनिया में 210 देश हैं, उसमें से हम पहले चौथे नंबर पर आते हैं। बड़े गर्व की बात है। 210 देशों में से हमारी आर्मी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी है। पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स, और पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवा, सबसे अधिक जनसंख्या भारत है। परंतु ये किस काम? प्रश्न करता हूं आपसे, ये किस काम का? जब हमारे बगल में हमसे ही पैदा हुआ पिद्दी सा देश सरेआम ललकारता है, हिंदुओं का कत्ल करता है, हत्याएं करता है, औरतों के साथ बलात्कार करता है, 2 साल के बच्चों को फांसी के फंदे पर लटका देता है, और तन्मय प्रभु के वकील को मार मार करके अधमरा करके छोड़ता है, क्योंकि वो
इन विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। पूछते हैं भारत की युवा क्या कर रहा है भारत सरकार, ये सब ताकत का क्या काम आएगा, किस लिए। वैसे तो कहते हैं दुनिया में भारत के नाम पर डंका बज रहा है, वो डंका किस काम का, जब अपने ही लोग को बचा न पाए। तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, मैं केंद्र से सवाल कर रहा हूं, हम अपनी सरकार से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष से सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, उससे सवाल क्यों करें, उससे सवाल करने का प्रश्न नहीं बनता। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं नेताजी, दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली नेता हैं आप, दुनिया में सबसे अच्छी छवि है आपकी, पूरी दुनिया आपकी सम्मान करती है। वो ताकत, वो सम्मान कहां गया, क्यों उसका प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं आप। भारत की संसद में चिड़िया तक नहीं बोलती, परिंदा भी पर नहीं मार रहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर ब्रिटेन की संसद में आवाज उठाई जा रही। पूरी दुनिया बांग्लादेश के मुद्दे पर यूनिस सरकार के खिलाफ है, परंतु मोदी जी हमें आपसे कुछ अधिक अपेक्षा है कि आप हमारे हैं। अगर हम आपसे नहीं प्रश्न करेंगे, आपसे उम्मीद नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे। हो सकता है मेरा वीडियो लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे बीजेपी के समर्थक हैं, खुद मैं भी हूं बीजेपी के समर्थक, परंतु प्रश्न तो बनता है, प्रश्न तो करूंगा, क्योंकि बात हमारे धर्म का है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब धर्म लूट रहा था, औरतों की इज्जत आबरू तार हो रही थी, बच्चों की हत्याएं हो रही थी, उस समय मैं क्या कर रहा था, तो मैं क्या उनको उत्तर दूं। हमारे पास क्या उत्तर है। हम भी उन कायरों की तरह, नपुंसकों की तरह मौन बैठे थे। नहीं, मैं कायर नहीं हो सकता, मैं नपुंसक नहीं हूं। अगर सरकार से कुछ नहीं हो सकती तो खोल दे सीमा, भारत का हिंदू तय कर देगा सही क्या है गलत क्या है। दुनिया में 120 करोड़ हिंदू हैं और खुद भारत में 106 करोड़ है। अगर धरती के एक कोने पर खड़े हो गए, धरती का संतुलन बदल जाएगा। तो विदेश देश बांग्लादेश भारत के सामने मच्छर की तरह दिखे, परंतु आप इस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार नहीं करवा सकते। सीए बिल पास तो किस लिए, किस दिन के लिए इतना हंगामा हुआ उस बिल पास करने के लिए, महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ, आपको बिल पास करने का मौका मिला, बिल पास कर लिए। जब हमारे बांग्लादेशी भाइयों को, हिंदुओं को शरण नहीं दे सकते तो किस काम का। आज विपक्ष हिंदुओं के हित की बात कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। परंतु आप कब बोलेंगे, मौन तोड़ो, और मौन तोड़ने से काम नहीं होगा। अब उचित कार्रवाई करो, पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश की जनता आपके साथ है। उन कुत्तों को बता दूं जिनको गाजा में क्या हो रहा है वो दिखता था, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है दिखता था, और उनके बगल में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस पर ऐसा लग रहा है जैसे हमने अम्मी अप्पी को कोठे पर बैठा करके मुंह छिपा लिया। बातें कड़क हो सकती हैं, कड़वी हो सकती है, पर दवा कड़वी होती है, और दवा वहीं पर काम करती है जहां पर सड़न होता है। और मैं वही बोलूंगा जहां पर सड़न है, और उस सड़न को दूर कर दूंगा, उपचार कर दूंगा। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी मौन रह गए तो भारत भी दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा 2050 तक। इसलिए हिंदू उठो, आवाज उठाओ, और मात्र आवाज मत उठाओ, हथियार उठाओ।